नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल देर शाम बीपीएससी के द्वारा अपने मेंस परीक्षा में परिवर्तन किया गया। मेंस परीक्षा को पूरी तरह से बदल के रख दिया गया। देखें तो 68वीं से बीपीएससी का स्वरूप ही बदल गया। 68वीं से पहले पीटी लेवल की हम बात करें तो पीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार निगेटिव मार्किंग होगी। फिर से आपको बता दें कि मेंस में पहले ऑप्शनल हुआ करता था, ऑप्शनल डिसाइडिंग पेपर हुआ करता था, इसके अंक जोड़ते थे फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बीपीएससी ने अपने सारे कार्य प्रणाली से लेकर पैटर्न में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है। सबसे बड़ी बात बताएं कि कल हमने खबरें चलाई 2-3 इससे संबंधित, 1000 से अधिक छात्रों ने कमेंट किया और सबसे बड़ी बात है कि 90% कमेंट में छात्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। यानी कि बीपीएससी ने जो परिवर्तन किए हैं इसको छात्रों ने खुशी खुशी लिया है और इसे अच्छा मान रहे हैं बीपीएससी में आगे होने वाले परीक्षाओं के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। कारण है कि ऑप्शनल हमेशा से विवादित रहा है। अगर आप बीपीएससी को देखेंगे तो बीपीएससी में ऑप्शनल का खेल कई तरह से चला हुआ है। कोई सब्जेक्ट किसी साल बूम कर जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा अंक आने लगेंगे और उसके छात्र लगभग सेलेक्ट सभी हो जाते हैं। कभी होता है कि कितना भी आप अच्छा लिखें, आपके सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग होती ही नहीं है। कुछ सब्जेक्ट जो है हमेशा उसमें अच्छा प्रदर्शन होता है। ये भी खबरें आती हैं, आपको मैं बता दूं, सुना सुनाया ही बात है कि इतना ज़्यादा सेटिंग का बढ़ गया था बीपीएससी में कि सब्जेक्ट के टीचर तक को हायर लोग कर लेते थे। जो टीचर चेक करने जाएंगे आयोग में उनको भी लोग अपने में मिला लिया करते थे, जिसके कारण भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे। इन सब के अलावा आप देखें तो पिछले कुछ सालों से मैथमेटिक्स में लगभग 300 में 280-90 नंबर तक आ रहे थे, जबकि हम ही शुरू से यह आवाज़ उठाते थे कि भाई मैथमेटिक्स में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं 280 लाते हैं 300 में, हिस्ट्री में अगर सर्वश्रेष्ठ भी करते हैं तो 200 से अधिक नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं आता है, इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, ज्योग्राफी में नहीं आता है, बहुत सारे मानविकी के सब्जेक्ट हैं इसमें नहीं आता है। लेकिन जो टेक्निकल और साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें अच्छे अंक आते हैं। और यही कारण है कि इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वाले, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले छात्र जो हैं वो 60-70 नंबरों का जो है एक एज ले लेते हैं मानविकी के छात्रों से और उनका रिजल्ट अच्छा होता है। तो बीपीएससी के द्वारा जो नया पैटर्न लाया गया है इसमें सारा ये खेल खत्म कर दिया गया है। यानी कहा जाए तो मैंने कल ही बताया था कि रेस की लाइन अब सबके लिए बराबर हो गई है। अब किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। कोई ये सोचे कि हमको बीपीएससी में अच्छा अंक आएगा हमारे सब्जेक्ट के चलते, वो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जैसी व्यवस्था पीटी में 30 सितंबर को किया गया, जितना पारदर्शिता बढ़ता गया, अगर वैसे परीक्षा होगा भी तो बीपीएससी में गड़बड़ी कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि छात्रों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं, आने वाले हैं। 12 फरवरी को पीटी है और सबसे अच्छी बात है कि हम भी कल शाम को जब वीडियो कर रहे थे तो हमें अंदेशा नहीं था कि ऑप्शनल को एक तरह से ख़त्म किए जाने के बाद छात्र खुश होंगे। मुझे लगा कि छात्र इसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक का जो भी रुझान मिल रहा है, कहें सैंपल टेस्ट कहें हम, तो 1000 से अधिक मेरे 2-3 वीडियो पर कमेंट आया है जो कि मैंने इस सिलेबस चेंज से संबंधित किया था कल रात को, और 90+ से अधिक छात्र इसे बहुत ही प्रगतिशील और अच्छा कदम मान रहे हैं। आयोग के द्वारा ऑप्शनल के झंझट से वो मुक्त पा रहे हैं और एसए को लेकर खासे उत्साहित दिख रहे हैं। तो छात्रों की जो राय, छात्र को ही एग्ज़ाम देना है और उन्हें ही परीक्षा में भाग लेना है, तो अगर उन्हें वो स्वीकार है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम भी स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब सारे कैंडिडेट, एक होता था ना, हम ही हमेशा आवाज़ उठाते थे कि अगर इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही पास करते रहेंगे तो फिर बिहार के सुदूर इलाकों के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बिहार के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं जहां पढ़ाई नहीं होते हैं उससे पढ़ाई करने वाले छात्र जो हैं उनका क्या होगा। तो एक न्याय करने वाली बात हुई है कि सभी को बराबर कर दिया गया है और
आपको बताएं कि 12 फरवरी को इसका पीटी परीक्षा होगा, उसके बाद मेंस होगा। तो अब सारी रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। जितने भी छात्र हैं वो अब समझ जाएं कि बीपीएससी खुद को बदल लिया है, तो आपको भी अपने पढ़ाई और अपने रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और एक बात और है कि बीपीएससी, आपको मैं फिर से बता देता हूं कि बीपीएससी स्तरीय प्रश्न रखने जा रहा है। इसके साथ साथ रट्टेबाजी जो है वो बीपीएससी से ख़त्म हो रही है। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को एक पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। गेस वर्क जो है वो अब ख़त्म हो गया बीपीएससी में एक तरह से, तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन पीटी में बता दें आपको कि छात्रों का एक विरोध ये आ रहा है कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। ई ऑप्शन के बिना निगेटिव चाहते हैं, वो निगेटिव मार्किंग जो है वो चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि आयोग का अभी तक ई ऑप्शन को लेकर काफ़ी जो है मजबूती से अड़ा हुआ है। ई ऑप्शन को लेकर उनका सीधे कहना है कि ई ऑप्शन हटाने पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का लगातार हमारे कमेंट में भी, जो हमको फ़ोन भी कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि ई ऑप्शन रहते हुए निगेटिव करना सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो आयोग से मिले और ई ऑप्शन हटाने की मांग करे। हालांकि आपको बताएं कि ई ऑप्शन हटाने की बात शुरू से चल रही है। 67वीं पीटी रिजल्ट के समय में ही, परसेंटाइल आंदोलन के समय में ही ई ऑप्शन हटाने की बात चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं बीपीएससी का, उससे छात्र काफ़ी खुश हैं, उससे सहर्ष स्वीकार रहे हैं। और अब आगे देखना है कि परीक्षा कैसे होता है, बीपीएससी जो परिवर्तन किए हैं वो छात्रों के लिए कितने लाभकारी होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।